अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग पहले मिडिल ईस्ट पहुंची और फिर पश्चिम एशिया और अब वेस्ट बैंक के आसमान में मिसाइल्स देखी गई, जहां इजराइल और ईरान की मिसाइल्स देखी गई हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है, प्रचंड होती जा रही है और अब वेस्ट बैंक के आसमान में भी इजराइल और ईरान की मिसाइलें दिखाई दी है। देखिए, आपस में एक दूसरे पर वार करते हुए लगातार वार पलटवार जारी है। कई मिलिट्री स्टेशंस को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं सरकारी मंत्रालयों को, सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है और यही टारगेटेड मिसाइल्स आसमान में देखी जा रही हैं। वेस्ट बैंक की तस्वीरें सामने आई जहां पर इजराइल और ईरान की मिसाइल से एक दूसरे पर हमला करती हुई नजर आई। ये देखिए, एक एक करके लगातार। और मेरे सहयोगी सीधा तल अवीव से रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक लौते न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर, भारतीय चैनल के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला। सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। रिफत, इस वक्त क्या वहां पर माहौल है? देखिए, इस वक्त तो रात का समय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इसराइल की तरफ से भी ईरान पे अटैक किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, चाहे वो टेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर जेरूसलम हो। लगातार हम देख रहे हैं आसमान में धमाके होते हैं, बार बार सायरन बजती है और हमारे सामने जो है रात के दौरान एक प्रोजेक्टाइल जो है, एक मिसाइल जो है वो गिरा, लेकिन वो गिरा समंदर में, तो इंटरसेप्शंस भी काफी हुए। अभी जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि काफी टाइम अब इस जंग में लगेगा, क्योंकि यूएस की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये वॉर जो है ये जारी रहेगा। और जिस तरीके के ट्रंप के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो उससे लगता है कि अभी ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अमेरिका की जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, बाकी कंट्रीज में, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि लगातार अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जो ही लोग सड़कों पे कभी निकलते हैं, फौरन सायरन हो जाती है तो लोग शेल्टर में आ जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त। रिफत, मैं समझने की कोशिश करूंगी कि कौन कौन से एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है या सरकारी मंत्रालयों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, काफी जगहों पे तो डिफेंस फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कभी कभार जो है निशाना सीधा नहीं लग रहा है, तो इर्द गिर्द मिसाइल या रॉकेट्स गिरते हैं। या अगर ये देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं आसमान की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तो आसमान में भी कभी काफी बार जो है इंटरसेप्ट किया जाता है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे था जून में, तब उतना फास्ट तरीके से यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि वही वजह है कि यहाँ पे टाइम ले लिया यूएस और इसराइल ने, और अब एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर काफी मजबूत किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान जरूर हो रहा है कहीं कहीं पर। तो मैं समझ पा रहा हूं कि अभी इस जंग में टाइम लग सकती है। जैसा मैंने कहा कि जब जून में 12 दिन का युद्ध रहा तो मैं यहाँ पे था, तो यहाँ पर उतना अच्छी तरह से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करा। तो ये कहा जा सकता है कि उस टाइम ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम में पूरी तरह से सेंध लगाया था। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से इशारे मिले कि सीज फायर होगा, इसराइल ने भी मान लिया सीज फायर होगा। उसके बाद लगातार जो है अमेरिका की जितनी भी यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है पूरे मिडल ईस्ट में, वहां पे रेनफोर्समेंट लाई गई, वहां पे ट्रूप्स को लगाया गया, शिप्स, वारशिप्स को भेजा गया और फाइटर जेट्स को भेजा गया यूएस की तरफ से। तो यहाँ मिडल ईस्ट में ऐसा लगा कि बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फाइनली यही देखने को मिला कि 28 तारीख को पूरा जो है युद्ध में उतरा यूएस और इसराइल एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने क्विकली संभल के, हालांकि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया उसका शायद अंदाजा नहीं था यूएस और इसराइल को, क्योंकि एक तो ईरान पे हमले हुए और दूसरी तरफ साथ में ही मिडल ईस्ट पे जहां जहां पे यूएस की एयर बेसिस हो या बाकी मिलिट्री बेसिस हो, उन पे हमला किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ से लेबनान की तरफ से भी लगातार मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार इसराइल पर अटैक कर रहा है और हम देख पा रहे हैं कि इसराइल में भी बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने की है। आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाने के साथ ही ये भी बताइएगा, कल हमने देखा दोहा से भी जो एयरबेस था, साथ ही साथ में जो एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, उसको खाली कराया गया। लेकिन क्या वहां पर रीइंफोर्समेंट्स भेजी जा रही हैं ताकि जंग को आगे बढ़ाया जाए, जारी रखा जा सके? इजराइल में क्या तस्वीरें हैं? आयरन डोम क्या वाकई में फेल होता हुआ नजर आ रहा है ईरानी मिसाइल्स के सामने?
देखिए, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि उनसे कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो भेजे जाएं इसराइल की, और इस तरीके की खबरें आई हैं और इसकी काफ़ी सोर्सेज ने कंफर्मेशन की है कि वहाँ पर जिस तरीके का सपोर्ट यूक्रेन को दिया था ख़ासतौर से यूएस ने, शायद उसमें से कुछ वापस लिया जाएगा। तो उसका मतलब है कि वॉर जो है अभी लंबा खींचने वाला है, क्योंकि ईरान पर लगातार यूएस फोर्सेस और इसराइली फोर्सेस अटैक कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से जो रिटाइलेशन आ रही है लगातार, तो हो सकता है कि कहीं पे लग रहा हो यूएस और इसराइल को कि एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। ख़ास तौर से जो ये एयर डिफेंस सिस्टम की बात की गई है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जगह पे इंस्टॉल किया गया है यूक्रेन में, और अब उसको शायद मिडल ईस्ट की उन बेसिस पे लगाया जाएगा एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए जहां जहां पे ईरान ने निशाना साधा है यूएस की बेसिस पे। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से अब कोशिश की जाएगी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की, उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यूएस को लग रहा है कि उनके जो बेसिस हैं, उनके जो मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है, ट्रूप्स हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा डिफेंस का सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन को इस वक्त बताया जा रहा है कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो वहाँ की तरफ रवाना करे। तो मैं टॉप एंगल दिखा रहे, मैं देख पा रही हूँ सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं। क्या कोई ऐसा भी समय है जब मिसाइल अटैक रोके जा रहे हो, या फिर रह रहकर सायरन्स की आवाज सुनाई ही दे रही है? लोगों के लिए इस वक्त जिंदगी कैसी हो गई है वहां पर? देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल जो ही लाइफ थोड़ा सा चलने लगती है, सायरन बजती है, तो फिर से लोग बंकर्स में आते हैं। और यहाँ पे चूंकि होम फ्रंट कमांड की जो डायरेक्शंस हैं उसको सब लोग फॉलो करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता है। जब भी यहाँ पर कोई भी अटैक होता है तो हम देखते हैं कि डैमेज होता है प्रॉपर्टी का। हालांकि एक बिल्डिंग में जो है तकरीबन 12 लोग मरे, करीब 50 लोग जख्मी हो गए। उसके अलावा भी एक बिल्कुल रिफत और पूरा सन्नाटा है। बहुत